पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से बल्ले के निशान पर फैसले के जायजे के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज मुतवक्के। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने या अमल दरामद से मुतालिक फैसला होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके PTI का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को PTI का सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म भी दिया है। PTI के वकील अली जफर ने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान बहाल ना किया तो तौहीन अदालत होगी। हाई कोर्ट का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो वहां भी दलाइल देने के लिए तैयार। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि कोई तरीका नहीं कि इलेक्शन आ रहा है तो PTI की सहूलतकारी की जाए। जिसने जुर्म किया है उसे सजा तो भुगतनी होगी, जवाब तो देना होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि बल्ले का निशान मिलने के बाद भी तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात खत्म होती नजर नहीं आ रही। PTI के सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा है कि पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम करना उसको गैर फ़आल करने के मुतरादिफ है। मुशर्रफ केस पर तबसरा करते हुए वलीद इकबाल ने कहा है कि उन्होंने बानी PTI को मशवरा दिया था कि मुशर्रफ के केस में मुलव्विस ना हो। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की नजर सानी फहरिस्त आज जारी होगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को निशानात अलॉट होंगे और हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के कई इलाकों से कौमी और पंजाब असम्बली के हलकों से टिकटों का ऐलान कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी की मरी कहूटा की नशिस्त से राजा उसामा सरवर को मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल गया। गुज्जर खान से राजा जावेद इखलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का मुकाबला करेंगे। चक बेली खान से राजा कमरुल इस्लाम को चौधरी निसार के खिलाफ मैदान में उतार दिया गया। शेख रशीद के मुकाबले में NA56 से हनीफ अब्बासी और NA57 से दानियाल चौधरी को टिकट मिल गया। चकवाल के एक हलके से ताहिर इकबाल और दूसरे से सरदार गुलाम अब्बास को मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल गया। टेक्सला से गुलाम सरवर खान की नशिस्त से किसी टिकट का ऐलान नहीं किया गया। अटक के हलका NA49 से सीनियर पार्लियामेंटेरियन शेख आफ्ताब अहमद सिद्दीकी को मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया गया। NA50 से मलिक सुहेल खान को टिकट जारी। ख्वाजा आसिफ सियालकोट के हलका NA71 से और खुरम दस्तगीर खान गुजरांवाला के हलका NA78 से इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को नारोवाल के हलका NA76 से टिकट मिल गया। NA67 से सायरा अफजल तारड़ टिकट पाने वालों में शामिल। नारोवाल से दानियाल अजीज और गुजरात से चौधरी जाफर इकबाल को टिकट नहीं दिया गया। NA100 से राना सनाउल्लाह लड़ेंगे। NA102 से आबिद शेर अली को पार्टी टिकट मिल गया। NA104 से साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज अहमद को मुस्लिम लीग नून का टिकट जारी। झंग के हलकों NA108 और PP 125 से मखदूम फैसल सवाल हयात को टिकट जारी। NA111 से वर्जीस ताहिर, NA112 से डॉक्टर शजरा मनसब को टिकट जारी। NA114 से राना तनवीर हुसैन को टिकट मिल गया। NA115 से मियाँ जावेद लतीफ़ लड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इलेक्शन से भागना नून लीग की आदत बन चुकी है। लाहौर वालों, वादा करो नून लीग को इलेक्शन से भागने नहीं देना है। 8 फरवरी को इलेक्शन का ऐलान हुआ है। नून लीग चाहे या ना चाहे अब इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। नून लीग को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल ने कहा है कि सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, पर वो तो नजर ही नहीं आते। किसी को मालूम है कि नून लीग के उम्मीदवार कौन है? पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो लाहौर में भी इलेक्शन लड़ने को तैयार है। इंतखाबात के लिए मैदान में उतर चुके हैं, डट कर मुकाबला करेंगे। लाहौर भुट्टो का था, है और रहेगा। बिलावल ने एक बार फिर इक़्तिदार में आने की सूरत में तनख्वाहें दोगुनी करने और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने का ऐलान किया। कहा कि 30 लाख घर बनाकर उनके मालिकाना हुकूक ख़वातीन को देंगे। सिंध, पंजाब और KP के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। धुंध के बायस मजीद 18 परवाजें मनसूख कर दी गईं। 11 की लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में लैंडिंग। नए साल के पहले 10 दिन के दौरान 330 परवाजें मनसूख हो चुकी हैं।
M1 बहरान इंटरचेंज से सवाबी तक बंद, मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद, मोटरवे M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम और शोरकोट तक बंद, M4 मुल्तान से फैसलाबाद तक बंद, मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद। पंजाब में शदीद सर्दी और बच्चों में नमूनिया के फैलाव के पेश नज़र सरकारी और निजी स्कूलों में प्रेप, नर्सरी और क्लास 1 के बच्चों को 19 जनवरी तक छुट्टी दे दी गई। दीगर क्लासेस के तलबा, असातिज़ा और मुलाजमीन मास्क और गर्म कपड़े पहन कर आएंगे। बीमार बच्चा मुकम्मल सेहतमंद होने तक स्कूल नहीं आएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनिफॉर्म के अलावा कोई भी गर्म कपड़ा पहनने की इजाज़त होगी। 31 जनवरी तक असेंबली और तमाम आउटडोर सरगर्मियाँ बंद रहेंगी। 19 जनवरी तक किसी भी किस्म के इम्तहानात नहीं लिए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का यमनी हूसियों से बहरा अहमर में बहरी जहाज़ों पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। जहाज़ों को हमलों से बचाने के लिए अमरीकी क़यादत में टास्क फोर्स की तौसीक़। सलामती काउंसिल के 15 मुस्तकिल अरकान ममालिक में से 11 ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। रूस और चीन समेत 4 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। किसी मुल्क ने भी करारदाद की मुखालफत नहीं की। करारदाद में इसराइली ताजिर के बहरी जहाज़ गैलेक्सी लीडर और उसके अमले के 25 अफराद की रिहाई का मुतालबा भी किया गया। हूसियों ने 19 नवंबर को जहाज़ पर कब्जा किया था। इसराइली फौज की गजा में अल-अक्सा अस्पताल के अतराफ शदीद बमबारी, 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, 150 से ज़्यादा जख्मी। गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के इसराइली फ़ौज पर कारी वार, मज़ीद 10 इसराइली फ़ौजी मार दिए। लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर भी इसराइली हमले। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के शिमाली हेडक्वार्टर्स को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया। गजा पर मुस्तकिल कब्जा करने का कोई इरादा नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि मकसद गजा को हमास से पाक कराना और इसराइली शहरियों की बाजियाबी है। इन मकासद के उसूल के बाद गजा से फौज निकाल सकते हैं। MQM पाकिस्तान ने कराची से कौमी असेंबली के 22 में से 18 हल्कों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। लियारी के हल्के 239 से किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। मलीर की 3 नशस्तों NA 229, 230 और 231 पर MQM सीट एडजस्टमेंट कर चुकी। खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 248 ज़िला वस्ती से लड़ेंगे। मुस्तफ़ा कमाल NA 242 ज़िला किमाड़ी के अलावा NA 247 ज़िला वस्ती से भी उम्मीदवार। फारूक सत्तार 2 हल्कों NA 241 और NA 244 से लड़ेंगे। NA 237 से रऊफ सिद्दीकी उम्मीदवार। NA 240 ज़िला जनूबी से अरशद वोरा लड़ेंगे। NA 246 ज़िला गरबी से अमीनुल हक को टिकट मिल गया। कराची में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद ने बैठक लगा ली। MQM, मुस्लिम लीग नून, JUI, ANP और GDP की क़यादत की शिरकत। हम ख्याल जमातों की जानिब से आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक MQM कराची में कौमी असेंबली की 4 और सूबाई असेंबली की 10 नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार है। नारोवाल से टिकट न मिलने के बाद दानियाल अजीज ने कहा है कि वह अस्पताल में थे, इसलिए उन्होंने पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्त ही नहीं दी थी। दोले उनके हल्के में एक अनजान आदमी को पार्टी टिकट दिया गया है जिसका पार्टी से ताल्लुक नहीं। नून लीग में पावर पॉलिटिक्स हुई, पुराने रहनुमाओं ने जिद पकड़ ली। अब नारोवाल के हल्का NA 75 से मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी टिकट न मिलने पर पार्टी क़यादत में से किसी से बात नहीं की। अगर महंगाई पर बात करने पर यह सलूक होता है तो ठीक है, महंगाई पर बात करते रहेंगे। अहलिया भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगी। जज सुप्रीम कोर्ट मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 10 गवाहों के बयान से एक दिन पहले मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा ऐवान सदर और कॉपी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अरसाल। पहले गलती से इस्तीफ़े पर 10 जनवरी 2023 की तारीख डाल दी,
बाद में सेक्रेटरी ने मुरासले में साल 2024 तस्वुर करके इस्तीफ़ा मंजूर करने की दरख्वास्त की। लिखा, उनके लिए मौजूदा हालात में काम जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। शो कॉज के जवाब में मज़ाहिर अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा कि उन पर आयद इल्ज़ामात झूठे हैं। ना उन्होंने गुलाम महमूद डोगर केस में कोई रिलीफ दिया, ना जाहिद रफ़ीक को कोई रिलीफ दिया। जाहिद रफ़ीक ने अगर उनके बेटों को प्लॉट दिया तो उस मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं। उनका लाहौर छावनी का घर टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर शुदा है। मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत कुनंदा मियाँ दाऊद और लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफ़े को नाकाफ़ी करार देकर उनके मुकम्मल एहतसाब का मुतालबा किया है। मियाँ दाऊद ने कहा है कि वो इस्तीफ़े को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज दोपहर 1 बजे होगा। साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सजाए मौत का खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत कलअदम करार देने का फैसला कलअदम कर दिया। परवेज़ मुशर्रफ की खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील अदम पैरवी पर गैर मुअस्सर करार देते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ के वरसा की अदम मौजूदगी में तो उनके वकील को नहीं सुन सकते। मफरूज़ों की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। वरसा के हक़ के लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहते। अदालत के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं कि वह खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखे। खुसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को 3 नवंबर 2007 के इक़दाम पर 2-1 से 17 दिसंबर 2019 को सजाए मौत सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने खुसूसी अदालत के क़याम को गैर कानूनी करार देकर सज़ा ख़त्म कर दी थी। जिस दिन साइकिल उल्टी चलेगी एजेंसियों के लोगों पर मुकदमे चलेंगे, जबरी गुमशुदगियां खत्म हो जाएंगी। लापता बलोच तलबा केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर के आने के रिमार्क्स। कहा, जबरी गुमशुदगियां इसलिए होती हैं कि रियासती इदारे अदालतों को नहीं मानते। एजेंसियों का अपना मैकेनिज्म होगा लेकिन उन्हें फैसला करने की ज़रूरत है। जबरी गुमशुदगी के जिम्मेदार वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला होंगे। सवाल किया कि जब दहशत गर्दों का ट्रायल इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में हो सकता है तो बलोच शिद्दत पसंदों का ट्रायल क्यों नहीं हो सकता। वफाक 1 हफ्ते में बयान हल्फी जमा करवाए कि अब कोई जबरी गुमशुदगी नहीं होगी। केस की मज़ीद समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान भी बहाल। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने बर वक्त फैसला देकर हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता बंद कर दिया। फैसला इलेक्शन में शफाफियत की जानिब एक अहम कदम होगा। आज उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत मुकम्मल करके टिकटों का ऐलान कर देंगे। टिकटों की खरीदो फरोख्त के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा है कि हकदारों को ही टिकट मिलेगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया गया। मंगल को पार्टी वर्कर्स और रहनुमाओं ने सेक्रेटेरिएट पर टिकटों की तकसीम पर एहतजाज किया था। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की जानिब से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बंद किए जाने की तस्दीक। कहा कि सेक्रेटेरिएट में एहतजाज के दौरान कुछ शरपसंद देखे गए। सेक्रेटेरिएट के करीब मुमकिन तौर पर कोई खतरनाक पेशरफ्त का खदशा है। फिलहाल सेक्रेटेरिएट में सियासी सरगर्मियाँ रोक दी गई हैं। NA 121 लाहौर में टिकट अयाज सादिक को देना है या रोहेल असगर को। नून लीग की क़यादत पहले राउंड में फैसला ना कर सकी। नवाज शरीफ और दीगर कायदीन ने अयाज सादिक और रोहेल असगर का मौक़िफ़ सुना। दोनों का मौक़िफ़ सुनने के लिए दूसरा राउंड भी होगा। फैज़ाबाद धरना कमीशन इंक्वायरी के लिए सेक्रेटरी दिफा का तीनों सर्विसेज चीफ्स को खत। आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ को लिखा कि 2017 के फैज़ाबाद धरने के मुतालिक अफसरों के किरदार का जायज़ा लेकर कार्रवाई करें। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान खान ने सर्विसेज चीफ्स को लिख के खत से धरना इंक्वायरी कमीशन को भी आगाह कर दिया। तहरीरी जवाब में सेक्रेटरी दिफा ने बताया कि उन्होंने आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में खतूत लिखे हैं। इससे पहले साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद इसी धरना कमीशन में तहरीरी जवाब जमा करवा चुके हैं। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्ज़ामात की तरदीद की थी। निगरान हुकूमत ने पिछले नवंबर में फैज़ाबाद धरना केस में अदालती फैसले पर अमल दरामद और जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाया था। अब तक 3 रुकनी कमीशन के सामने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद समेत कई अफसरान पेश हो चुके हैं।
बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए एक रजिस्टर्ड सियासी जमात ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान ने कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक बेकरी के मुलाजिम 3 अफराद को टारगेट किया गया। मोटरसाइकिल सवार 4 हमलावर फरार हो गए। वाक़ई की जगह से 9mm पिस्तौल की गोलियों के 6 खोल मिले। साबिक़ हुक्मरान बादशाहों की दोबारा क़याम के लिए फिर वोट मांग रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान, कहा कि सोशल मीडिया ने हुक्मरानों के चेहरों से नकाब उतार दिए हैं। कौम 8 फरवरी को स्टेटस को के खात्मे के लिए वोट देगी। शिमाली वजीरिस्तान के गांव तप्पी में नामालूम मुल्ज़मान की फायरिंग, PK 104 से आज़ाद उम्मीदवार मलिक कलीमुल्लाह समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मलिक कलीमुल्लाह पर फायरिंग इंतखाबी मुहिम के दौरान की गई। वो कुछ अरसे कबल बम धमाके में भी जख्मी हुए थे। तुरबत में फायरिंग से NA 258 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार असलम बुलेदी जख्मी हो गए। फायरिंग से जख्मी असलम बुलेदी को टीचिंग अस्पताल तुरबत में इब्तदाई तंबीहनात के बाद मजीद इलाज के लिए कराची मुंतकिल करने का फैसला। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द आफ्ताब उर्फ मलंग और मसूद शाह हलाक हो गए। फायरिंग के शदीद तबादले में 2 जवान भी शहीद हुए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुए। कंध कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के 3 जाँ बहक मुलाजमीन का पोस्टमार्टम मुकम्मल। DHO के मुताबिक मुलाजमीन के जिस्म पर निशानात नहीं मिले। बज़ाहिर मुलाजमीन की हलाकत कमरे में गैस भरने और दम घुटने से हुई। कंध कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफिस से 4 मुलाजमीन की लाशें मिली थीं। इलेक्शन कमीशन के एक मुलाजिम के वरसा ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था। इलेक्शन कमीशन के 3 मुलाजमीन का ताल्लुक लाड़काना और एक का कंध कोर्ट से था। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज होगा। बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत $70 करोड़ की किस्त जारी करने की सिफारिश का जायजा लेकर किस्त जारी करने या ना करने का फैसला करेगा। पाकिस्तानी हुकाम पर उम्मीद है कि IMF बोर्ड जायजा मिशन की सिफारिशात की रोशनी में किस्त जारी करने की मंजूरी देगा। आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका की इसराइल के खिलाफ दरखास्त। ICJ प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने अवामी शिकायत के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म खोल दिया, जिसमें गजा में इसराइली जंगी जराइम के सबूत ऑनलाइन जमा करवाए जा सकते हैं। दुनिया भर के 800 से ज़्यादा दानिश्वर और बैनुल-अक़वामी माहिरीन कानून ने दरख्वास्त की हिमायत का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान, मालदीव और नामीबिया भी इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त की हिमायत करने वालों में शामिल हैं। दरख्वास्त गजा में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ दायर की गई। ICJ में इसराइल के खिलाफ मुकदमे की समाअत आज और 12 जनवरी को होनी। अमरीका की मशरक़ी रियासतों में शदीद बारिश और बर्फानी तूफान से 5 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। न्यूयॉर्क समेत 22 रियासतों में 4 लाख से ज़्यादा मकानात और कारोबारी मराकज़ बिजली से महरूम। न्यू जर्सी और कनेटिकट में दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने और डैम को नुकसान पहुँचने से शहरी घर छोड़ने पर मजबूर। 13,500 परवाजें मनसूख, 850 से ज़्यादा ताख़ीर का शिकार। इस्लामाबाद के थाना रमना की हुदूद में पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग। गुज़िश्ता महीने डकैती के दौरान पुलिस एहलकार अशरफ और उनके बेटे के कत्ल का मुलजिम हलाक। पुलिस का दावा है कि मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजमान ने साथी को छुड़वाने के लिए पुलिस पर फायरिंग की। गिरफ्तार मुलजिम को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। लकी मरवत में एक ही खानदान के 11 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन के चचा ने मुकदमे में मकतूला के ससुर मुद्दर खान को नामजद किया है। मुद्दर खान को की बहू नाराज़ होकर मैके आ गई थी। मुलजिम मामला हल करने के लिए बहाने मेहमान बनकर आया। मुलजिम ने तमाम अफराद को नशावर खाना खिलाने के बाद कत्ल किया और फरार हो गया। बलोचिस्तान के ज़िला चागी में जारी सैंडिक कॉपर गोल्ड मंसूबे की इस्तेदाद में 27 लाख टन सालाना का इजाफा कर दिया गया। 11 महीने की कलील मुद्दत में मुकम्मल होने वाले मंसूबे से सालाना पैदावार 42 लाख टन से बढ़कर 70 लाख टन हो गई। 600 अफराद को मुलाजमतें मिलेंगी।
बरतानिया में वेस्ट मिडलैंड पुलिस की साबिक एहलकार रेबेका कालाम ने जिनसी हरासानी का मुकदमा जीत लिया। ट्राइब्यूनल का वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस को रेबेका को 8,20,000 पाउंड हर्जाना अदा करने का हुक्म। 2016 में खातून एहलकार को फोटोशूट करने पर मजबूर किया गया था। मर्द एहलकारों ने खातून एहलकार के फहोश खाके बनाकर नोटिस बोर्ड पर लगाए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ मोहम्मद रिजवान के साथ नौजवान साइम अयूब ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। अगर आजम खान प्लेइंग 11 का हिस्सा बने तो विकेट कीपर के फराइज भी सर अंजाम देंगे। फ़खर जमान चौथे नंबर पर बैटिंग करेंगे। कप्तान शाहीन आफरीदी समेत हारिस रऊफ, जमान खान और आमिर जमाल प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। उसामा मीर को मोहम्मद नवाज पर तरजीह दी जाएगी। ग्रीन शर्ट्स की ऑकलैंड में बुध को भी प्रैक्टिस। पाक न्यूजीलैंड पहला T20 मैच 12 जनवरी को खेला जाएगा। बिग बैश लीग में भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती। मैच के दौरान उस्मान ख्वाजा ने जूतों पर अम की अलामत, फाख्ता और जैतून की शाख की तस्वीर नुमाया की। ICC ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में उस्मान ख्वाजा को जज्बात के इजहार की इजाज़त नहीं दी थी। और दिल का रिश्ता पाकिस्तान की पहली ऐप जहां पूरी दुनिया से 2 लाख तस्दीकशुदा रिश्ते दस्तयाब हैं। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, मलेशिया, कतर, ओमान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात इन ममालिक में शामिल हैं जहां से दिल का रिश्ता ऐप पर सबसे ज़्यादा प्रोफाइल्स बन रहे हैं।